तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे परचेस इनवॉइस, परचेस ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कैसे सप्लायर ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मेनू बार में जाके परचेस पे क्लिक करने के बाद आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। उसमें से सबसे पहला ऑप्शन होगा सप्लायर्स। अभी सप्लायर्स पे जाने के बाद यहाँ पे न्यू सप्लायर्स करके टैब है, वहाँ पे आप क्लिक करने के बाद आपको सप्लायर्स की जो रिक्वायर इन्फॉर्मेशन है वो फिल करने की, जैसे कि जीएसटी ट्रीटमेंट होगी, ओपनिंग बैलेंस होगा। यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर डालना है, अगर रजिस्टर है तो, नहीं है तो वही डिसेबल हो जाएगा ये टैब। उसके बाद जो यूनिट नंबर, एड्रेस, स्टेट, मोबाइल नंबर जो है आपका कस्टमर सप्लायर का, आपको वहाँ पे फिल करना होगा। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन जहाँ पे छोटा सा फॉर्म दिया हुआ है आपको, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट पर्सन जो है सप्लायर्स का, उसका नाम और उसका मोबाइल नंबर, उसका मेल यहाँ पे ऐड करना है। अगर सप्लायर्स का कंसर्न या डिटेल्स एड्रेस है अगर, तो उसका उसके डिटेल्स आपको भी यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे अच्छा एक जो फीचर दिया हुआ है वो है यहाँ पे जीएसटी करके जो टैब है, वहाँ पे अगर आप सप्लायर का जीएसटी नंबर डालते हो और गेट डिटेल्स करते हैं तो आपको यहाँ पे जो डिटेल्स है कस्टमर के वो ऑटोमेटिक गेट हो जाएंगे, आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं। अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको मैन्युअली फिल करने होंगे। उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है परचेस ऑर्डर, अगर सप्लायर ऐड होने के बाद आपको परचेस ऑर्डर निकालना है तो यहाँ पे न्यू परचेस ऑर्डर करके टैब है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे। उस पे क्लिक करने के बाद ये फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उस पे से सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है सप्लायर नेम, जो सप्लायर का परचेस ऑर्डर आपको निकलने का है उसका सप्लायर, यहाँ एरो पे आप क्लिक करोगे तो आपको सप्लायर की लिस्ट ओपन हो जाएगी। उसके बाद अगर सप्लायर आपने ऐड नहीं किया है तो आपको ये ऐड सप्लायर्स करके कोई ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके आप डिटेल्स आपको सप्लायर की फिल करनी होगी और सप्लायर्स ऑटोमेटिक आपका सप्लायर्स में ऐड हो सकता है। बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ परचेस ऑर्डर में दिया है आपको, क्योंकि आप यहाँ से डायरेक्टली जब न्यू सप्लायर ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली सप्लायर्स में ऐड हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी, जैसे कि परचेस ऑर्डर आपको गेट करनी है, सिर्फ ऑटोमेटिक नेक्स्ट जनरेट होती है। आपको परचेस डेट और परचेस ऑर्डर का जो डेट है वो सिलेक्ट करना है, पर डिलीवरी डेट जो है। उसके बाद जो परचेस पर्सन है आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो उसका एम्प्लॉय का नेम, यहाँ पे डाल के उसे सेव करके रख सकते हो, परमानेंट के लिए आपका हो जाएगा। उसके बाद जो आपको डिलीवरी मोड आपको सिलेक्ट करना है, जैसे कि रोड, एयर जो है। उसके बाद पेमेंट टर्म्स हमने ऐड करके दिए हैं, अगर आपको अदर कुछ चाहिए हो तो आप ऐड पेमेंट टर्म्स में उसे ऐड कर सकते हैं। और रेफरेंस नंबर में आपको जो कोई रेफरेंस डालना है तो वो रेफरेंस में डाल सकते हो, वो कोई मैंडेटरी नहीं। उसके बाद जो आता है आपको आइटम ऐड करना है, जो परचेस ऑर्डर निकालना है तो रॉ मटेरियल का, तो आप यहाँ पे नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड, क्वांटिटी डाल के, रेट डाल के, यहाँ पे 9% जीएसटी सिलेक्ट करते हैं तो आइटम ऐड हो जाएगा। अपन न्यू आइटम करके यहाँ पे आपको चाहे जितना आइटम आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, और यहाँ से अगर नहीं चाहिए तो आप अगर डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको देखने को मिल जाएगा सप्लायर नोट्स। सप्लायर नोट्स में आप यहाँ पे जाके सप्लायर नोट्स ऐड करके रख सकते हो, आपको नेक्स्ट टाइम सिर्फ गेट करना होगा। आपको ये सप्लायर नोट चाहिए तो आप क्लिक करोगे, अगर पूरा चाहिए तो ये बॉक्स पे क्लिक करोगे, गेट करोगे। उसके बाद नीचे टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, टर्म्स एंड कंडीशन का नेम डाल के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल के आप ऐड कर सकते हो, आपका परमानेंट के लिए सेव रहेगा। वो आप यहाँ से गेट कर सकते हो, अगर पूरे चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद पूरे गेट हो जाएंगे। आप यहाँ सिंबल पे रिमूव दिस आइटम करके आपको सिंबल दिख रहा है, यहाँ से आप वो डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरे टर्म्स एंड कंडीशन लेना है तो आप यहाँ से गेट करोगे तो आपके परचेस ऑर्डर में आपको दिखने को मिल जाएगी। यहाँ से आप फाइल अटैच कर सकते हैं। उसके बाद जो अच्छा फीचर आपको दिया हुआ है वो है एडिशनल चार्जेस। एडिशनल चार्जेस करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि आपका इंस्पेक्शन, पैकेजिंग है, ट्रैवलिंग है, जो क्या कुरियर ट्रांसपोर्ट है, आप यहाँ पे एडिशनल वो चार्जेस डाल सकते हैं। वो डालने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट करना है, और आप अपडेट करने के बाद यहाँ से ही मेल कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है परचेस इनवॉइस, आपका जो परचेस इनवॉइस निकालेंगे, अभी परचेस ऑर्डर जो आपने किया था उसका जो प्रिंट है आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं परचेस ऑर्डर का ये जो प्रिंट है आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे कि सप्लाई नोट्स, टर्म्स एंड कंडीशन जो है आपको डिजिटल साइन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अभी हमने देख लिया परचेस ऑर्डर का प्रिंट। उसके बाद जो आता है परचेस इनवॉइस। आप अगर परचेस ऑर्डर नहीं निकालते हैं, परचेस इनवॉइस डायरेक्ट निकालते हो तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। परचेस इनवॉइस निकालने के बाद ऑटोमेटिक आपने जो आइटम ऐड किया है रॉ मटेरियल, वो ऑटोमेटिकली आइटम में से हो जाएगा, और सप्लायर का नाम जो सप्लायर ऐड किया है डायरेक्टली वो सप्लायर्स में परमानेंट के लिए ऐड हो जाएगा।
अभी परचेस इनवॉइस निकालने के लिए हम यहाँ जाएंगे, न्यू परचेस इनवॉइस पे टैप क्लिक करेंगे। उस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सप्लायर ऐड करना होगा। उसका जो परचेस इनवॉइस का जो नंबर है गेट करना पड़ेगा, परचेस इनवॉइस डेट, डिलीवरी डेट, जैसे कि जो आपको परचेस ऑर्डर में बताया वो जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ पे आपको जो आइटम है, आइटम आपको डालने होंगे, रॉ मटेरियल, उसका HSN नंबर वगैरह। उसके बाद जो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे सप्लायर नोट्स है, आप यहाँ पे भी सप्लायर नोट्स परमानेंट के लिए ऐड करके रख सकते हैं और उसे गेट कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन का भी वही जैसे कि आपने देखा सप्लाई नोट्स, वही सेम प्रोसेस है। आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करके रख सकते हैं और उसे सिर्फ गेट करना पड़ेगा आपका, वो परमानेंट के लिए ऐड हो जाएगा। आपको एडिशनल चार्जेस का फीचर भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अपडेट करके आप मेल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है आप देखेंगे सप्लायर पेमेंट्स। परचेस इनवॉइस निकालने के बाद आपको सप्लायर पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पे न्यू वाउचर पेमेंट पे आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे वाउचर पेमेंट की डेट, यहाँ पे बैंक सिलेक्ट करोगे, और बैंक आप अपने ऐड नहीं किया है तो ऐड न्यू लेजर पे जाके आप बैंक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है पेमेंट टाइप, जो है कैश, चेक, डीडी, वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद टाइप पे जाने के बाद आपको एम्प्लॉय, सप्लायर, कस्टम जैसा है आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी आप स्टेट बैंक सिलेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ पे कैश सिलेक्ट किया है और यहाँ पे आप सप्लायर का पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी सप्लायर की लिस्ट ओपन हो जाएंगे। हमें कामा प्रिंट सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फीचर जो कि है, यहाँ पे वन बिल पेंडिंग आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे स्टेप वाइज अगर आपको पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और पूरा पेमेंट अगर करना है तो यहाँ पे इस ब्लॉक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद वो पेमेंट आपका हो जाएगा। यहाँ पे आपको सेव और आप उसको मेल भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसकी प्रिंट देख सकते हैं।